customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday, each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. पहले मैं आपको इतने पार्ट को समझाता हूँ. दो कस्टमर्स हैं, श्याम और एकता. ये दोनों एक ही वीक में ट्यूसडे से सैटरडे तक किसी भी एक दिन एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट करते हैं. मतलब शाम ट्यूसडे से सैटरडे तक किसी भी एक दिन उस शॉप में जा सकता है, एज वेल एज एकता भी ट्यूसडे से सैटरडे तक किसी भी दिन उस शॉप को विजिट कर सकती है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों एक ही शॉप को विजिट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो शाम का टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा और जो एकता का टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए, सिंस शाम इन पांचों में से किसी भी एक दिन जा सकता है, तो शाम के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 5. एकता भी इन पांचों में से किसी भी दिन जा सकती है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है 5. लेकिन दोनों सिंस एक ही शॉप में जा रहे हैं, तो दोनों का मिलाकर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होगा वो 5 × 5 25 होगा. मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर. और मैं आपको समझा भी देता हूँ 25 कैसे होगा. देखिए, शाम अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो हो सकता है एकता भी ट्यूसडे को जाए, या फिर शाम अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता वेडनेसडे को जा सकती है. शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता थर्सडे को जा सकती है. शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता फ्राइडे को जा सकती है. एंड शाम अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता सैटरडे को जा सकती है. तो ये 5 आउटकम्स दिखे होंगे आपको ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में अगर शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो. सिमिलरली अगर शाम वेडनेसडे को जा रहा है तो एकता इन पाँचों में से किसी भी दिन जा सकती है. अगेन शाम अगर थर्सडे को जा रहा है तो एकता इन पांचों में से किसी भी दिन जा सकती है. शाम फ्राइडे को जा रहा है तो एकता अगेन इन पांचों में से किसी भी दिन जा सकती है. और शाम अगर सैटरडे को जा रहा है तो एकता फिर इन पांचों में से किसी भी दिन जा सकती है. टोटल आपको 25 आउटकम्स मिलेंगे. ठीक है, ये 5 जो दिख रहे हैं, अगेन वेडनेसडे के रिस्पेक्ट में 5 हो गया 10, थर्सडे के रिस्पेक्ट में 5 अगेन 15, फ्राइडे के रिस्पेक्ट में 5 वो 20 हो गया, और सैटरडे के रिस्पेक्ट में 5 25. ठीक, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 25 है, ये आपको फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में काम आएगा. आपको मालूम है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो ये जो डिनोमिनेटर है आपका इस क्वेश्चन में कितना होगा आपका 25. ठीक, अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या पूछे हैं आपसे. फर्स्ट सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों एक ही दिन उस शॉप में जाएं. तो मैं इस इवेंट को एक काम करता हूँ, ई से लिख देता हूँ. ठीक है, दोनों एक ही दिन जाएं, उस इवेंट को हम ई से लिख देते हैं. तो फर्स्ट सेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब दोनों एक ही दिन जाएं, उसके लिए डिनोमिनेटर जो है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो तो 25 ही रहेगा. न्यूमिनेटर देखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. देखिए, दोनों एक ही दिन जाएं उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है 5. दोनों या तो ट्यूसडे को जा सकते हैं, या वेडनेसडे को, या थर्सडे को, या फ्राइडे को, या सैटरडे को. तो दोनों एक ही दिन में जाएं उसकी टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है. तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 5. ठीक है, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं. ये फाइनली आपका 1/5 हो जाएगा. तो फर्स्ट सेक्शन का आंसर है 1/5. सेकेंड सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन कंजिक्यूटिव डेज. कंजिक्यूटिव डेज का मतलब होता है एक के बाद एक. मतलब अगर शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता कब जाए, वेडनेसडे को. शाम अगर वेडनेसडे को जा रहा है तो एकता थर्सडे को जाए. शाम थर्सडे को जा रहा है तो एकता फ्राइडे को. शाम अगर फ्राइडे को जा रहा है तो एकता सैटरडे को जाए. ये शाम के रिस्पेक्ट में हो गया. सिमिलरली अगर एकता ट्यूसडे को जा रही है तो शाम वेडनेसडे को जा सकता है. एकता वेडनेसडे को जा रही है तो शाम थर्सडे को जा सकता है. एकता थर्सडे को जा रही है तो शाम फ्राइडे को जा सकता है. और एकता अगर फ्राइडे को जा रही है तो शाम सैटरडे को जा सकता है. ये सारे कंजिक्यूटिव आउटकम्स है. ठीक, देख सकते हैं आप, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है. तो टोटल 8 आउटकम्स मिलेंगे आपको. टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं जो कंजिक्यूटिव डेज में जाने के तरीके हैं. मतलब शाम के रिस्पेक्ट में ये 4 होगा जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया, और एकता के रिस्पेक्ट में ये 4 जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया. ठीक, तो अब इस इवेंट को मैं F से लिख देता हूँ. F क्या डिनोट कर रहा है, कंजिक्यूटिव डेज में जाने के लिए. सेकेंड सेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाल रहे हैं हम. उसके लिए अगेन डिनोमिनेटर सेम आपका 25, न्यूमिनेटर क्या होगा 8. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके पास 8. ये और सिंप्लीफाई होगा नहीं तो इसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए. थर्ड और लास्ट सेक्शन देखते हैं. आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डेज. दोनों अलग अलग दिन जाएं. ये बहुत ईजी है, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. पहला तो ये देखिए, आउट ऑफ
25 पॉसिबिलिटीज, 5 ऐसे तरीके थे जिनमें वो एक साथ जा रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपने कैलकुलेट किया था 5 ऐसे वेज थे जिनमें वो एक साथ जा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 20 वेज हैं आउट ऑफ 25 उनमें वो अलग अलग दिन जा रहे होंगे। ठीक, तो इस इवेंट को मैं जी से लिख देता हूँ, डिफरेंट डेज में जाने वाले इवेंट को, तो उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लिख देते हैं। वो क्या होगा आपका, डिनोमिनेटर तो अभी भी 25 ही रहेगा, लेकिन जो न्यूमिनेटर होगा वो अब कितना होगा 20। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट सेक्शन में आपने ये निकाला था कि 5 वेज से वो लोग एक साथ जा सकते हैं, तो लॉजिकली जो रिमेनिंग 20 वेज है उसमें वो डिफरेंट डेज में जा रहे होंगे, तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को डायरेक्ट कितना लिख दिया यहाँ पे 20, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा आपका 4/5। और एक तरीका और है कि एक ही दिन जाना और डिफरेंट डेज में जाना, ये दोनों इवेंट जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक, तो इस वजह से आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वो क्या होगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब एक दिन जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो लिखा मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट दे आर गोइंग ऑन द सेम डे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपने निकाला था 1/5। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लेंगे तो ये आपको फिर से मिल जाएगा 4/5। तो एग्जाम में आपको जो भी स्ट्राइक कर जाए उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। So this completes our solution. Let us now move on to next question.